सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, वो किस बात का डर है? कब आपके साथ मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है इस देश में? हिंदू जेनोसाइड तो होते आए 1947 से आज तक। आप मुझे एक ऐसा बताइए कि मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है, पर हिंदू जेनोसाइड के मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हुए। डरना किसे चाहिए, हिंदुओं को कि मुसलमानों को? और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ वन साइडेड होगा। अमन चाहिए, चैन चाहिए, दोनों तरफ से अमन और चैन, पर एक धर्म दूसरे धर्म को हर बार कसौटी के पत्थर पे घिसे, ये सेक्युलरिज्म नहीं। और जो हिंदू बोलता है वो देशद्रोही बन जाता है, या आरएसएस का भक्त बन जाता है, या विश्व हिंदू परिषद का भक्त बन जाता है, या मोदी। इसे कहते हैं जोरदार कंटाप मारना, और इन्होंने ये कंटाप उनके गालों पे जड़ा है, उनके गालों पे जो दिन रात सेक्युलरिज्म की माला जपते रहते हैं, इन भाई के माफिक। उस्मान हादी की गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास दी और उस पर इश्क निंदा के आरोप लगा दिए। इसे लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत में हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं। ये तो ये है, इनसे भी एक कदम आगे है, इन्हीं की एक और सही होगी। सुन लो उनके मुंह से कि वो एग्जैक्टली क्या कह रही है। बताया था आपसे पकोड़े तलने की तैयारी कराई जा रही है, बताया था आपके भविष्य को धर्म की फांसी लगाई जा रही है, बताया था आपके घर में पढ़े लिखे अनपढ़ बनाए जा रहे हैं, बताया था आपके ड्राइंग रूम में नफरत का नशा फैलाया जा रहा है। हमने बताया था आपसे हर आंकड़ा छिपाया जा रहा है, आपको बताया था चुनाव आते ही आपको लड़ाया जा रहा है, आपको पहले ही बताया था आपके सोचने की शक्ति छीनी जा रही है, आपको बताया था आपके बच्चों पर आफत आने वाली है, आपको बार बार बताया था धर्म की अफीम चटाकर देश बर्बाद कर रहे हैं, आपको बताया था भ्रम है कि आप सुरक्षित हैं, आपको बतलाया था किसी के कपड़े पहनावे खान पान से डरा के आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, आपको हिटलर का किया कराया बताकर बर्बाद हुआ जर्मनी बार बार याद दिलाया था, आपको बताया था वो दौर दोहराया जा रहा है, आपको बताया था जर्मन भी आप ही की तरह फंस गए थे। आज तक शर्मिंदा हुई हर नस्ल घूम रही है। आपको चीख चीख कर बताया था टीवी की चीखों में देश की आवाज दबाई जा रही है। आपको बताया था आज उनके पीछे कल आपके पीछे आने वाले हैं। बहुत जिम्मेदारी से बताया था जिम्मेदार बन जाइए, नहीं तो जीना हराम करा लीजिए। आपको तबीयत से बताया था आपके सवाल से ही वो डरते हैं। आपको बड़े चाव से बताया था आंखें खोल लो इससे पहले वो बंद कर दें, मुंह खोलना सीख लो इससे पहले वो सिल दें, रीढ़ बना लो इससे पहले वो निकाल दें, दिमाग की बत्ती जला लो इससे पहले वो लकवा मार दें, उठना सीख लो इससे पहले वो गिरा दें, पढ़ने की आदत डाल लो इससे पहले वो अनपढ़ बना दें, लिखना जान लो इससे पहले वो हाथ काट दे, सोचना सीख लो इससे पहले वो सोच पर ही पाबंदी लगा दें, जबान सही काम में लाओ इससे पहले वो ये करा ले। तुम पर मत हंसो, कल वो तुम पर हंसेंगे। उन्हें गद्दार मत बोलो, कल तुम भी गद्दार हो जाओगे। मत बताओ जो कुछ भी आप बता रही हो, किसी को भी आपकी बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नोबडी इज विलिंग टू बाय दैट आर्गुमेंट। वो क्या है ना, इस देश ने फर्जी सेक्युलरिज्म की जो अफीम है ना, उसको चाटना बहुत पहले 2014 में ही छोड़ दिया था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपा यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। देखो दोस्तों, घुसपैठी इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, और उनसे भी बड़ी समस्या पता है आपको कौन है? उनसे भी बड़ी समस्या है वो लोग जो इन लोगों को शरण देते हैं, इन लोगों को आश्रय देते हैं, इन लोगों को प्रश्रय देते हैं। जैसे कि ये दीदी। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। दो गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। घुसपैठिए को ये लोग घुसपैठिए नहीं कहेंगे, घुसपैठिए नहीं मानेंगे। क्यों? कहीं इनका कोर वोट बैंक इनसे नाराज ना हो जाए। इसी के चलते मैडम आप बिहार का चुनाव हारी हो, अब क्या आरजेडी को बिहार से साफ करवा के मानोगी? इसी एग्जैक्ट सेम बीमारी से ग्रसित हमने हाल ही में एक और भाई को सुना, एक डिबेट शो के दौरान। उन भाई को भी सिमिलर सी ही बीमारी है, जो बीमारी इन दीदी को थी, इन मैडम को थी, सेकुलरिज्म वाली बीमारी, लिबरल होने वाली बीमारी। तो भाई ने अपनी बीमारी का प्रदर्शन किया, उन्होंने मुजाहिदा किया कि देखो मैं बीमार हूँ, मेरी बुद्धि बीमार है। But the fact is that what's happened in the last 15 months is that you've had radical elements growing in Bangladesh. You've got leaders, for example, who say that they will give refuge to separatists of the Seven Sisters. We could isolate India's northeastern states. Those comments get magnified in today's social media age. And in India, you've got rabid elements who every time any incident takes place in Bangladesh, terrible as it may, will tar the entire country with it. And it's feeding on the paranoias, on insecurities of both countries. Therefore, you're playing with fire. I'm sorry, my that's worry false is, comparison. just a minute. My worry is Chaya that just, not, Chaya not has nothing to do with India. My worry is that we are entering into the same. Just look at the events in the last 48 hours. It reminds me of what has happened, unfortunately, at times with Pakistan. They've gone, called our High Commissioner and said, you've got to provide security to our High Commission in Delhi. We've gone and read out the Riot Act to them. All of this is dangerous when you've got the rise of Islamist groups within Bangladesh. So what do you want to do? Sajda? You want to do sajda to terror? देखो दोस्तों, ये लोग वो लोग जो हिंदुओं के बीच रहकर सेकुलर होने का, लिबरल होने का ज्ञान देते हैं। यही सेम ज्ञान वो समुदाय विशेष के बीच जाकर रहकर
जरा दे के दिखाए तो इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। पर वो करेंगे नहीं ऐसा, उनको पता है कि वहाँ पर उनको क्या मिलेगा, जूते पड़ेंगे उनको। इसलिए ये ज्ञान वो वहाँ जाके नहीं देंगे, ये देंगे कहाँ पर, हिंदुओं के बीच रहकर। ये लोग सच देखना नहीं चाहते हैं, इन शॉर्ट ये लोग सच देख ही नहीं सकते, तो इन लोगों को हम लोग रहने देते हैं। बट ये लोग एक बात भूल रहे हैं कि जिन लोगों को लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, जिन लोगों के पक्ष में ये लोग बातें कर रहे हैं, वो इनके बारे में वो राय नहीं रखते जो ये चाहते हैं कि वो इनके बारे में राय रखे। वो लोग कुछ और ही राय रखते हैं, खुद ही सुन लो। Yes, it is true that without India's help, Bangladesh might not have gotten its independence. Might not have. I'm not sure if that is the case. I mean, no one knows with I mean, we certainty. can't rewrite history now. Our army went to war for the birth of your country. I think we should respect the 71 heroes. I would find it very problematic to allow you to say that. While I believe in a democratic space, the images you see on your screen is the surrender of the Pakistan army to the Indian army. 93,000 prisoners of war were taken from Pakistan. If this war had not been fought by my country's military, your country would simply not exist today. I just cannot allow the erasure of this history. I think the freedom fighters in my country would object to the idea that without India's help, that is the decisive factor. So if you say that India was the decisive factor in Bangladesh's independence from Pakistan, I think they would object to that. I'm only referring to that. I'm not saying. I mean, that I think India- East Pakistan would still exist and Bangladesh would not. It's quite clear. अभी इस क्लिप पे आपने जिन जनाब को सुना वो थे कंगलू देश से एक विश्लेषक। जी हाँ दोस्तों, सोचो उस देश के विश्लेषकों को ये वाला हाल है। वो लोग 71 को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का, आम लोगों का क्या हाल होगा, किस हद तक वो लोग वैमन से पाल के बैठे हुए होंगे भारत को लेके। वो कहते हैं ना, एक टर्म है ना एहसान फरामोश वाला, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एहसान फरामोश वाला जो टर्म है वो इन कंगलुओं को ध्यान में रख कर ही लिखा गया होगा या फिर गढ़ा गया होगा, कहा गया होगा। देखो हाल ही में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है और ये पहली बार नहीं है, इकलौती बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पर। इसके पहले भी ये होता हुआ आया है, इसके बाद भी होता हुआ रहेगा। जब तक ये देश एग्जिस्ट में रहेगा ना, ये वहाँ पर होता रहेगा, क्योंकि हम देश से नहीं लड़ रहे, एक आइडियोलॉजिक विचारधारा से लड़ रहे हैं जो बाय नेचर ही कट्टर है। सो बेसिकली समझ जाओ हम किस किस्म की आइडियोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं, किस किस्म के कट्टरपंथी के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे शांडपत्ती करते हुए और कहेंगे कि वो सारे के सारे अल्पसंख्यक जो अपने 28% से 7% पे आ गए ना, जो बीच वाले जो लोग थे, जो गायब हो गए थे, वो गायब नहीं हुए, वो भारत आ गए हैं। तो मेरा उन सबसे एक ही सवाल है, अगर वो भारत में है तो कहाँ है, किधर है, उनके बारे में कोई खबर क्यों नहीं है, सोचना ज़रूर। तो दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एडियस। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।